मालवीय नगर के WTP पार्क के पीछे बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें न्यूट्रॉन एनर्जी पावर लिमिटेड कंपनी ने पावर स्टेशन के नाम पे धोखाधड़ी और लोगों के साथ चीटिंग कर रही है। हमारे साथ राजेश बुराना जी है। राजेश बुराना जी, आपके साथ क्या मामला हुआ? मैं जोधपुर से पर्वतारोही हूँ। इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड पार्क में एक बड़ा ऑफिस खोल रखा था और एक अखबारों में लगातार ऐड दिए अक्टूबर और सितंबर में, अक्टूबर में और नवंबर में, और चार्जिंग स्टेशन और ईवी स्कूटर एजेंसी लेने के लिए इन्होंने अपने ऐड दिए। मैंने फ़ोन से बात कर ली, तब इन्होंने मुझे जयपुर बुलाया और चार्जिंग स्टेशन लगाने का वादा किया। मैं ऑफिस आने के बाद में इन्होंने हमें दुनिया भर के प्लान बताए और मंथली, मासिक और आकर्षक प्लान बताए, जिसमें आदमियों की सैलरी और किराया देने की भी बात बोली। उसके बाद में इन्होंने सिक्योरिटी राशि ले ली हमसे 4,60,000 की। जो बोला रिफंडेबल है, उसके सबूत वगैरह भी मेरे पास पड़े हैं। 2 दिसंबर को मुझे डाउट हुआ कि ये कस्टमर को फांस के लाते हैं और महिलाओं को घर पे ही काम करवाते हैं। जब महिला कोई कस्टमर फंस जाता है तो ये 1 आध घंटे के लिए ऑफिस खोलते हैं। तो फिर मैंने एकदम जोधपुर से आया और इनको मैंने कहा, साहब मुझे वो आपके साथ काम नहीं करना है, आप अपने आधार कार्ड वगैरह सब दीजिए। आधार कार्ड मांगते ही इनका असल रूप आया सामने और बोला जाओ, करना है जो कर लो थाने में, ये जवाहर सर्किल थाना बाजू में है। जवाहर सर्किल गया मैं 10 दिसंबर को, एप्लीकेशन दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जवाहर नगर के CI और सब इंस्पेक्टर दिनेश जी ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया उनसे कि साहब इनके ID ले लो, मैं नोटिस दे पाऊँगा, कंपनी का ऑफिस रिकॉर्ड जब्त कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैं उसी दिन पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी। अजय पाल जी लम्बा से मिला, मैंने कहा साहब आप तुरंत बोलोगे भाग जाएंगे, लेकिन वहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद भी CI जवाहर सर्किल थाना CI रमन गुप्ता जी, राधा रमन जी गुप्ता जी, कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा हमें डांटते रहे कि आपने पैसे क्यों दिए। उसके बाद हमें बोल दिया, मैं 10 से लगाकर लगातार 16 तारीख तक मैं यही रहा। कभी वो बोलते ठग जितेंद्र यादव और आदित्य यादव, सिमरन बम्बोत्रा जो हीरापुरा में रहती है, शिवनगर हीरापुरा में, तो ये कभी लोग बोलते हैं कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, कभी गिड़गिड़ाते, थोड़ी देर बाद ये धमकियों पे आ जाते। इनकी बहन है टीना यादव और मीना यादव, जो जिला सेशन अदालत बनी पार्क में वकील है, ये आ जाते हैं थाने में। थाने में आने के बाद ये अपने महिला वकील होने का रौब झाड़ते हैं और पुलिस कर्मियों को दबा देते हैं और कार्रवाई नहीं होने देते। उसके बाद में यहाँ से मुझे शिफ्ट कर दिया गया कि भाई जोधपुर लिखाओ आप रिपोर्ट। जोधपुर में मैं लिखाया तो जोधपुर में भी आसानी से रिपोर्ट नहीं लिखी। पुलिस उपायुक्त पूर्व जोधपुर से देने के बाद में जोधपुर में खांडा फलसा थाने में FIR दर्ज हुई। खांडा फलसा से पप्पू सिंह जी ASI जो जयपुर आए और उन्होंने कार्रवाई स्टार्ट की, लेकिन कार्रवाई में फिर ये लोग जितेंद्र यादव, सिमरन बम्बोत्रा और आदित्य यादव ये छुप जाते हैं टीना यादव के पीछे, और टीना यादव ने फिर उनको ASI को बुला लिया कोर्ट में बनी पार्क। वहाँ भी इन्होंने डांट डपट की मेरे साथ और मुझे धमकियाँ दी, महिला केसेस में फंसाने का बोला टीना यादव ने। और पूरे दिन के बावजूद भी ASI पप्पू सिंह जी उनसे आधार कार्ड तक नहीं ले पाए। उसने गलत पता वगैरह सब दे दिए और गुमराह किया, पुलिस को भी गुमराह। अब ये बताइए, क्या बोलते हैं, आपका कितना पैसा फंसा हुआ है अभी? मेरे को इन्होंने 60,000 तो वापस दे दिए हैं और 4 लाख पूरा का पूरा बाकी है। जो ये अब मुझे सुनने में आया कि ऑफिस भी बंद कर दिया। तो मैंने पुलिस कर्मियों को बहुत कहा था कि साहब इनका रिकॉर्ड जब्त करो, इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग जब्त करो, इनके महिला कार्मिकों को दिए फ़ोन जब्त करो, ऑफिस का रिकॉर्ड जब्त करो। पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। ऑफिस कहाँ है हुआ? ऑफिस है वर्ल्ड ट्रेड पार्क में 3rd फ्लोर पे, नॉर्थ ब्लॉक में 4th ब्लॉक 421 मैसर्स न्यूट्रॉन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इन्होंने फॉर्म खोली। अभी है क्या ये? अभी मुझे वहाँ पे जो मैनेजर है अरुणा मैसी, उन्होंने बताया मुझे कि ऑफिस ये बंद करके भाग चुके हैं और मुझे भी 70,000 का किराया नहीं दिया। लेकिन मेरे साथी और है जो ये 50,000 की ठगी हो गई बालंदू जी के साथ भी इन्होंने। तो इनको अरुणा जी मैसी बोलते हैं कि इन्होंने
ऑफिस खोल दिया है और नए स्टाफ के साथ वापस आते हैं घंटा 2 घंटे के लिए। लेकिन अरुणा मैसी ने मुझे बोला कि ये भाग गए। तो अरुणा मैसी के स्टेटमेंट भी आपसे राजेश बुराना जी, जो बात हुई कि नौकरी कंपनी की, तो आप जोधपुर के रहने वाले हैं? मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ और अखबार में आया ऐड, अखबार के ऐड के कारण में तो आपने चार्जिंग स्टेशन और ईवी स्कूटर एजेंसी के कारण मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, पर्वतारोही हूँ, इसलिए मैंने फ़ोन करके पूछ लिया कि क्या नॉर्म्स होते हैं चार्जिंग स्टेशन लगाने के। आपने कैसे दिए पैसे? मैंने जोधपुर बैंक से ही इन्होंने NEFT के जरिए 4 लाख रुपए लिए और 59 का चेक लिया। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं? अब तो ये कभी धमकाते हैं, कभी कभी फ़ोन अटेंड करते हैं, कभी धमकाने का काम करते हैं। जयपुर आए तो देख लूँगा आपको, ये कोट पड़ा। इन्होंने तो एसआई को भी धमकियाँ दी थी फ़ोन पे कि पकड़ के दिखा दो तुम लोग। तो ज़रूर मुझे डाउट है कि तो मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि चार्जिंग स्टेशन के नाम पे ये जो ठग पूरा गैंग बना के काम कर रहे हैं, जिसमें जितेंद्र यादव, सिमरन मल्होत्रा, आदित्य यादव और 2 महिला वकीलें भी शामिल है। 2022 में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप जाना था ट्रैकिंग के लिए। सितंबर 2022 को मेरा साउथ अफ्रीका में किलिमंजारो जाना था, जिसका अप्रॉक्सीमेट खर्च 2 लाख था। तो मेरी ये पूंजी बहुत काम आने वाली थी, इस कारण मैं अब ट्रैकिंग नहीं कर पाऊँगा। तो मैं वापस एक महिला वकील जो टीना यादव है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जिम्मेदार पद पे हो, आप अपने भाइयों को समझाओ और अच्छे रास्ते पे लाओ और मेरा पेमेंट करवा दो। आप जिम्मेवार पद पे हो, आप बार एसोसिएशन के पद में भी हो, उनको गलत रास्ते पे मत डालो और उनको गाइड करके आप एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करो और मुझे ट्रैकिंग करने में। ये थे हमारे राजेश बुराना जी, जिन्हों के साथ 4.5 लाख की ठगी हुई है। अब हमारे साथ हैं जयपुर के ही बालेंदु वशिष्ठ जी, जिन्होंने भी इस पावर स्टेशन को लेने के लिए आवेदन किया और विज्ञापन देखा। ये बालेंदु जी, क्या क्या हुआ आपके साथ? न्यूट्रॉन एनर्जी पावर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इनका एडवर्टीज़मेंट आया था और उस एडवर्टीज़मेंट में इन्होंने कई तरह के लुभावने प्रस्ताव रखे और जो इंजीनियरिंग ब्लॉक से जो वैक्यूम मिल रहा था इनको कि हाँ ठीक है, इंजीनियरिंग ब्लॉक के बहुत सारे बंदे है ना इसमें आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और लोगों को है ना भी है ना ये लेना चाहते थे कि उनसे अलग अलग 25,000 रुपये से लेके और 1 करोड़ तक की इनकी स्कीम बनाई इन्होंने। और फिर उसके बाद में इन्होंने लोगों को बताया कि आप इतने पैसे जमा कराइए और है ना हम आपके यहाँ पे जो स्टेशन है वो खोल देंगे। इलेक्ट्रिक स्टेशन खुलने के बाद में आपको है ना एक तो किराया मिलेगा उसका, उसके अलावा आपको एक बंदे की है ना सैलरी मिलेगी। ये दोनों चीज़ों का इन्होंने है ना प्रस्ताव रखा और उसके अगेंस्ट में इन्होंने 25,000 से 50,000 इस तरीके से है ना स्कीम बताई थी और 50,000 रुपये मेरे से लिए और मैंने बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन किया था। उसके बाद में बैंक में चेक जो है वो बाउंस हुआ बैंक के कारण से कि कोई हड़ताल वगैरह थी, उसके कारण चेक बाउंस हुआ। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, मेरे से बोले कि आप है ना कैश अमाउंट हमारे उसमें जमा करें। तो अपने अकाउंट के अंदर इन्होंने कैश अमाउंट जमा करवाया और मेरे को कहा कि आपको हम है ना जो रिसिप्ट है वो दे देंगे। लेकिन इन्होंने मैं इनसे रिसिप्ट मांगता रहा। मैंने ये भी कोशिश की कि मैं आपके यहाँ WTP पे आप आ जाओ। जिस दिन मैंने इसको पैसा जमा कराया न्यूट्रॉन पावर प्राइवेट लिमिटेड को, एनर्जी पावर प्राइवेट लिमिटेड को, उसी दिन से मैंने इनको कहा कि मेरी रिसिप्ट दीजिए। तो मैं आज देते हैं, कल देते हैं, इस तरह से करते ये दिन निकालते रहे। और फिर मैंने इनको ये बोला कि मैं आपको मालवीय नगर में ही, आप अगर नहीं दे पा रहे हैं तो मालवीय नगर में आप भिजवा दीजिए। मैंने यहाँ पे अरेंज करवाई जगह कि आप है ना उनको दे दीजिए, ये रिसिप्ट दे दीजिए। इन्होंने वहाँ पे नहीं दिया। उसके बाद में महीने के बाद में दूसरा महीना इस तरह से निकालते रहे। इन्होंने बिल्कुल सारी चीज़ें है ना ठगी के लिए की है और इनको कोई काम करना ही था ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें है ना इन्होंने केवल एक मकसद रहा है इनका कि पैसा लेना है और उसे देना नहीं। इनके कोई प्लांट नहीं लगे हुए हैं जयपुर में। मेरे को आज तक पता नहीं चला कि किसी को इन्होंने है ना कोई स्टेशन खोल के दिया हो किसी को, या किसी के साथ में है ना कोई जो गलत ये काम करना चाह रहे थे। क्योंकि इन्होंने, मैं जब WTP के ऑफिस गया इनके, तो बहुत लोगों ने बताया कि बहुत लोग आते हैं लेकिन किसी तरह का ये क्या करते हैं, 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए ऑफिस खोलते हैं, वापस बंद करके चले जाते हैं। मैंने खूब कोशिश की, पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, कोई मेरा परिवार है ना जवाहर सर्किल थाने में भी आया,
उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दो बार मेरी एप्लीकेशन पीएमओ में लगी हुई है, उसके बावजूद भी वो परिवार बंद हो जाता है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस भी है ना केवल लीपापोती कर रही है, इसके अलावा कुछ काम नहीं है। आपने कहाँ ये जयपुर में एफआईआर लॉन्च कराई? नहीं, मैंने पीएओ में एप्लीकेशन दी थी। एफआईआर तो हो ही नहीं रही ना सर। एफआईआर जो लॉन्च करनी होती है वो पुलिस को करनी होती है। मेरी एप्लीकेशन जवाहर सर्किल थाने में आई, लेकिन इन्होंने है ना उस एप्लीकेशन को बंद कर दिया। पीएमओ की एप्लीकेशन को, परिवार को बंद कर दिया। उस पर कोई एफआईआर नहीं किया है, जबकि संज्ञेय अपराध की स्थिति में पुलिस खुद इस चीज़ को है ना एफआईआर को खुद दर्ज कर लेना चाहिए था। उसको एफआईआर दर्ज कर लेना चाहिए था उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ही, लेकिन पुलिस ने वो काम भी नहीं किया। आज की डेट में ये लोग हमको धमकियां भी दे रहे हैं कि आपको निकाल सको तो लो पैसे निकाल लो, आप में दम हो। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये इनका केवल एक ही मकसद है कि बंद कर दो। और दूसरा इन्होंने क्या किया है कि जो डायरेक्टर है उसमें बुराना जी ने बताया कि जो डायरेक्टर है वो बंदे है ना, जो लड़की है उसको साइनिंग अथॉरिटी बना रखा है। वो तो है ना एक चौकीदार की लड़की है और उसके थ्रू है ना ये बिज़नेस कर रहे हैं। अमाउंट तो ये निकाल लेते हैं और सारा है ना जो भी पैसा जो साइनिंग अथॉरिटी पैसा दे रही है, जो क्या कहते हैं रिसिप्ट बना के दे रही है, चेक पे साइन करके दे रही है, तो वो सारी लाइबिलिटी उसी बंदे पे आनी है जो लड़की है। तो इन्होंने पूरी शुरू से लेके एंड तक की कहानी बुन रखी है कि इनको पैसा देना नहीं है, इनको केवल है ना पैसा मार्केट से उठाना है। आज की डेट में भी ये है ना पैसा ले रहे हैं लोगों से। और एक कंपनी इन्होंने मेरे को ब्रोशर दिया था जिसमें PreMagic.in के नाम से वेबसाइट थी, जो कि मालवीय नगर जयपुर में जो ये इनका ऑफिस था उस समय मेरे को है ना ब्रोशर दिया था। तो प्रीमैजिक जो है वो वैशाली नगर से ही कहीं से बनी हुई है। इन्होंने जो है दूसरी जगह का इन्होंने वो दिया हुआ एड्रेस दिया हुआ है। और इसके अलावा उससे भी अभी भी काम हो रहा है इनका, उससे भी अभी ये काम कर रहे हैं और लोगों से पैसा ले रहे हैं। ये वसूली का काम चल रहा है, पैसा ले लो उसके बाद में काम ना करो, ये सारे काम है। ठगी का सीधा काम इनका ठगी का है, इनको कोई काम नहीं करना। ये तो सब पैसा लेने वाली बात थी। मतलब 5 से 10 करोड़ तक का इनका ठगी का टारगेट था। इनका ठगी का टारगेट था 5 से 10 करोड़ तक का, लेकिन एफआईआर होने के बाद में ये ऑफिस बंद कर दिए और जरूरत आते खोल देते हैं, जरूरत आते बंद कर देते हैं। आपसे किस डेट पे है ना इन्होंने मेरा इन्होंने लिया था 2 नवंबर तक, मेरे से 9 नवंबर तक ले लिए थे 4,60,000। और 10 दिसंबर को मैंने यहाँ जवाहर सर्किल थाने में एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दे दी। 10 से 16 तक मैं कंटिन्यू पुलिस कमिश्नर कार्यालय और जवाहर सर्किल थाना घूमता रहा, लेकिन सीआई के कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सीआई ने, मैंने बहुत कहा कि साहब रिकॉर्ड जब्त कर लो, अभी ऑफिस खुला हुआ है, सब कुछ ले लो, लेकिन सीआई साहब ने कह दिया कि जोधपुर का मामला है, जोधपुर जाओ। तो इनका टारगेट था करोड़ों रुपए ठगी का, तो वो थोड़ा सा इनका फ़र्क पड़ गया एफआईआर देने पे। अब इसमें मैं एक चीज़ और जो चौकीदार की लड़की है सिमरन, वो हीरापुरा में रहती है। उसकी माताजी ने बताया मुझे कि हमारी बच्ची तो कॉल सेंटर पे काम करती है, 10,000 देते हैं। मेन करने वाले ये जितेंद्र यादव ही है। जितेंद्र यादव मुझसे मिल रहा है जितेंद्र यादव के नाम से, इनसे मिल रहा है अभिषेक के नाम से। तो हमें ये थोड़ा डाउट है कि जितेंद्र यादव अभिषेक यादव एक ही है, लेकिन अलग अलग नामों से मिल रहा है। तो मैं इनके कोतपुतली में पैतृक गाँव गया तो इनके पिताजी का नाम मुझे पता पड़ा, सुबे सिंह यादव इनके पिताजी का नाम। खुशाला वाली ढाणी कोतपुतली वार्ड नंबर 3, ये मुझे वहाँ से पता पड़ा। लेकिन जयपुर का एड्रेस मुझे चाहिए था, वो मैं लीगल कार्रवाई नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जितेंद्र यादव, आदित्य यादव को मैं लीगल नोटिस नहीं भिजवा पा रहा हूँ। तो इस कारण पुलिस को चाहिए कि इनके रिकॉर्ड जब्त करें, इनके सबूत जब्त करें और वर्ल्ड ट्रेड पार्क में वीडियो रिकॉर्डिंग जब्त करें, जहाँ महंगी कारें में आते थे दोनों लड़के लड़कियाँ। और बबली बंटी की तर्ज में इन्होंने ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। इनके पास में मैंने इनकी फेसबुक टटोली तो इनके पास 25 से 30 लग्जरी वाहन है, जो खुशाला वाली ढाणी में इनके आसपास के पड़ोसियों ने बताया कि ये सब ठगी की वारदातों में मारे गए हैं। और इनकी एक बहन थी प्रिया, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। ये मुझे इनके आजू बाजू वालों ने बताया है। बनी पार्क में वकीलों ने मुझे बताया कि ये सारे ठगी का काम ही करते हैं। और वो ठगी के जो वाहन है वो टीना यादव और मीना यादव इन सभी के द्वारा यूज़ लिए जाते हैं। तो इनके वाहनों की जांच भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन पुलिस इसमें कोई काम नहीं कर रही है। और उनका क्या ये न्यूटन
एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो विज्ञापन देकर अपने प्रोडक्ट्स को पावर स्टेशन को बेचने के लिए विज्ञापन देती है। पहले जो थे राजेश बुराना जी, ये फंसे, इन्होंने से 4.5 लाख रुपए ले लिए। उसके बाद वकील बालेंदु वशिष्ठ जी हैं, इन्होंने भी 50,000 ले लिए, मगर कानून के ज्ञाता होने के कारण जब इन्होंने बाकी दस्तावेज मांगे कि जमा करने के बाद दिए जाएं, तो आनाकानी करने लग गए और इनको धमकी देने लग गए। मेरे जो दर्शक देख रहे हैं यूट्यूब के, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, ऐसे कंपनियों से, फर्जीवाड़े से पूरी तहकीकात करके ही अपना पैसा निवेश करें, ताकि बाद में किसी के और की ओर पैसे लेने के लिए मुंह देखना ना पड़े। मैं प्रकाश आर्य, जयपुर, नवीर मानव।